हेलो गाइस, हम आज की कक्षा में बात करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 2.2 और आगे की कक्षा में जो है हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 और 2 को कर चुके थे। तो आज की कक्षा में जो है हम सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे और आज जो है इस चैप्टर को यानी इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। तो 3 नंबर सवाल जो मेरा क्या कह रहा है तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा याद करें। यानी किसके द्वारा याद करना है? वितरण नियम के द्वारा। यानी कि जैसे आपको दिया रहेगा, इसको समझा देते हैं पहले, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले वितरण नियम होता क्या है हम उस पर बात करेंगे। जैसे आपको मान के चलिए कोई संख्या दिया रहेगा कि a गुना b प्लस a गुना c। तो दोनों में क्या, अगर इसको a गुना b को गुना करके लिखेंगे तो क्या होगा? ab। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? ac। a गुना c तो ac। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो a कॉमन आ रहा है। तो कॉमन अगर a हम लेते हैं तो a से a में भाग देंगे तो a खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? b। फिर इसी तरह से जब हम इसमें a से a में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? c। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे? वितरण नियम बोलेंगे। कि क्या बोलेंगे? वितरण नियम बोलेंगे। ठीक है। यानी कि आपको इस रूप में दिया रहेगा संख्या, यानी कि a गुना b प्लस a गुना c। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वितरण नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वितरण नियम। वितरण नियम बोलेंगे। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा, यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 गुना 4 प्लस 5 गुना 6। ये किस रूप में दिया है? तो यह वितरण रूप में दिया गया है। यानी कि इन दोनों में अगर देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में 5-5 मिल रहा है। जो मिलता है दोनों संख्या हम उसी को हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो जब इसमें 5 कॉमन लेंगे तो 5 से 5 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 4। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर इससे इसमें भाग देंगे 5 में तो क्या बचेगा? 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? अगर 1 गुना 6 करेंगे 6 ही बचेगा, यानी 6 ही आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 6 4 10 बराबर कितना? 50। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये किस नियम से हल हुआ? तो ये वितरण नियम से हल हुआ। यानी वितरण नियम का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो a गुना b प्लस a गुना c। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया था सवाल नंबर 3 में के दिए हुए क्वेश्चन को किस विधि से हमको हल करना है? वितरण विधि से। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लेते हैं a को, 4 को मान लेते हैं a है, और 18 को क्या मान लेते हैं? b है, प्लस फिर 4 को हम क्या माने हैं? a। फिर 12 को हम क्या मानेंगे? c। यानी कि अलग अलग संख्याओं को अलग अलग मानेंगे। तो a बराबर कितना हम मान लिए? 4। b बराबर कितना माने? 18। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। तो a को a बराबर कितना माने हैं? 4। तो यहाँ पर भी a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। फिर गुना 12 को हम क्या मान लिए? c। अगर हम इसी तरह से सोल्व करेंगे तो यानी कि ये क्या होता है? वितरण नियम का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आता है? तो a कॉमन आ जाता है, यानी कि दोनों साइड में क्या मिलता है? a मिलता है। तो यहाँ पर a अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? b। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? c। फिर देखिए जब हम इसको गुना करेंगे तो यही मिलेगा। जब इसमें से इससे गुना करेंगे एक बार, फिर इससे गुना करेंगे एक बार इसमें, तो ये सिर्फ क्या लेके लिख दिया गया है? कॉमन लेके लिख दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 4। दोनों में क्या मिल रहा है? 4। तो यानी कि इसी पे बैठा देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पर क्या माने थे? 4। तो यहाँ भी 4 ले लिए, यानी कि एक जगह क्या रख दिए? 4। फिर b का मान कितना है? 18। तो 18
फिर सी का मान कितना माने हैं 12, तो 12 लिख दिए। अब पहले हम किसका उपयोग करते हैं, छोटी ब्रैकेट को हम पहले हल करते हैं। तो 18 + 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। जब 30 × 4 करेंगे तो क्या होएगा 4 तिया 12, फिर एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अब ये प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट अब सोल्व करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में क्या दोनों साइड मिल रहा है को 185, तो 185 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यानी कि जो दोनों तरफ दी हुई संख्याओं में मिलता है हम उसी को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो इसको यहाँ पर क्या बच जाएगा 5, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा 25, तो क्या लिखेंगे 185, 25 + 5 30। तो अब इसमें गुना कैसे करेंगे, 30 गुना तो 185 करना है हमको, तो कैसे करेंगे 3 से इसमें गुना करके और एक शून्य इधर क्या कर देंगे बैठा देंगे, यानी 30 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 तो 30 आएगा, यानी 3 से गुना करके फिर एक शून्य बैठा देंगे, यानी 10 का मतलब किसी संख्या में अगर मान के चलिए कोई संख्या मान के चलिए 10 है, तो 10 × 10 करते हैं तो क्या करते हैं 1 × 1 करके क्या कर देते हैं 1 लिख देते हैं, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर एक शून्य और यहाँ पर भी एक शून्य है तो कितना शून्य दे देंगे 2 शून्य, तो 100 आ गया। इसी तरह से हम गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 5 तिया 15 का 5, बाकी कितना रहा 1, 8 तिया 24 1 25, बाकी कितना रहा 2, 3 2 5, यानी कि 5000, एक शून्य इधर है तो इस यहाँ पर एक शून्य दे देंगे, कितना आ जाएगा 5550। फिर इसी तरह से इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यानी क्या मिल रहा है दोनों तरफ, तो 54,279 मिल रहा है, तो 54,279 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 92 और यहाँ पर क्या बचेगा 8, तो 54,279, 92 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 1 से अगर इसमें गुना कर देते हैं 100 से, तो 1 गुना इतना करेंगे तो इतने आ जाएगा, यानी 54,279, फिर 2 शून्य है तो 2 शून्य बैठा देंगे, तो इतना गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम ये डी नंबर को देख लेते हैं, दोनों तरफ क्या कॉमन मिल रहा है 12 12, तो 12 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो 12 × 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, तो 1 × 12 करेंगे तो 12, फिर एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी कि 120 आंसर इसका आ जाएगा। फिर अब 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या बोला जाता है 4 नंबर में, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल याद कीजिए, यानी कि उपयुक्त गुणों का उपयोग करके गुणनफल याद करना, यानी कि ये संख्या के रूप में आपको दिया गया, इसको वितरण के रूप में बनाना है। किसके रूप में बनाना है वितरण के रूप में बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो 585 है तो 585 इसको रहने देंगे, 800 को क्या लिख सकते हैं गुना का चिन्ह है तो बीच में गुना दे देंगे, 800 को लिख सकते हैं 800 + 6, यानी कि ये जो है ये है योग गुणन का योग वितरण नियम, क्या है ये गुणन का योग वितरण नियम, ठीक है, यानी कि योग पर गुणन वितरण नियम है ये क्या है तो योग का गुणन वितरण, ये क्या है योग का गुणन वितरण, क्या है गुणन वितरण है, ठीक है। तो 8 से इसमें गुना कर देंगे, पहले क्या करेंगे 8 पंचे 40 का शून्य, बाकी कितना रहा 4, 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, बाकी कितना रहेगा 6, 8 पंचे 40 6 46, फिर यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर अब इससे इसमें क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे 6 पंचे 30 और 6 के 48 3 51, बाकी कितना रहा 5, 6 पंचे 30 5 35। अब इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे, यानी कि 0 + 0 तो क्या आ जाएगा 0, 1 + 0 तो क्या होगा 1, 5 + 0 तो क्या हो जाएगा 5, 8 + 3 11 का 1, बाकी कितना रहा 1, 6 1 7 4,
कितना आ जाएगा 4,71,510। फिर इसी तरह से इसको भी कर देते हैं। 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2008 को 2000 + 8, यानी कि हमको गुना को क्या करना है, आसान बनाना है। यानी गुना को क्या करना है, आसान बनाना है। तो 2000 + 8 इसको लिख सकते हैं गुना 185। तो 2000 + 8, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 1 3, यानी कि और यहाँ पर कितना शून्य है, 3 शून्य, तो इस पर 3 शून्य बैठा देंगे। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर 8 से इसमें गुना करेंगे, 8 5 40, बाकी कितना रहा 4 8 8 64 और 4 68, बाकी कितना रहा 6, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 और 8 6 14, इतना आ जाएगा। फिर अब इन दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 0 + 0 तो 0, 0 + 8 तो 8, 0 + 4 तो 4, 0 + 1 तो 1 7 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3,71,480। फिर इसी तरह से सी नंबर को भी देख लेते हैं। यानी कि क्या दिया गया, 854 गुना 102, ये दिया गया है इसी नंबर में। तो 854 को हम क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। इसको लिख सकते हैं 100 + 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, 100 से इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 गुना इसमें करेंगे तो 854 पर 2 शून्य आ जाएगा। फिर +2 देंगे, 4 दूना 8, 5 दूनी 10 का शून्य, 8 दूनी 16, 1 17। अब जोड़ देते हैं दोनों को, 0 + 8 तो कितना 8, 0 + 0 तो 0, 7 4 11 के 1, 5 1 6 1 7 8, कितना हो जाएगा 87,108। फिर हम ये डी नंबर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी कि इसको लिखना आसान हो जाएगा। यानी कि 1008 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 8, यानी कि हम बोले थे कि आपको किस रूप में संख्या बनाना है, दहाई, सैकड़ा और हजार के रूप में आपको संख्या को बनाना है, यानी कि तोड़ के, यानी कि ब्रेक करके। तो 258 गुना इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 + 8, इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1000 से इसमें गुना करेंगे तो कितना 3 शून्य बढ़ जाएगा। फिर +8 से अब इसमें गुना कर देते हैं तो 8 8 64 का 4, बाकी कितना रहा 6, 8 5 40 और 6 46, बाकी कितना रहा 4, 8 दूनी 16, 6 22। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 0 + 4 तो 4, 0 + 6 तो 6 और 0 + 2 तो 2, 8 + 2, 8 + 2 10, 10 का शून्य, बाकी कितना रहा 1, तो 5 1 6 फिर 2, यानी कितना आ गया 26,264 इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 5 नंबर में दिया गया है, क्या दिया गया है, मिलान कीजिए। क्या दिया गया है, मिलान कीजिए। ए से बी में आपको क्या करना है, मिलान करना है। यानी कि ये जो दिया गया है आपको ए दिया गया है और ये जो दिया गया है आपको बी दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको बताए थे कि a + b बराबर b + a, ये हम आगे की कक्षा में आपको बताए थे। अगर आप उस कक्षा को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको जो है प्लेलिस्ट में, यानी कि आपको प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो a + b बराबर b + a, ये किसका नियम था, तो ये क्या था, ये था योग का क्रम विनिमय नियम। क्या था, योग का क्रम विनिमय नियम। क्या था, योग का क्रम विनिमय नियम था। तो योग का क्रम विनिमय नियम कहाँ पर दिया गया है, यानी कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम यहाँ दिया गया है। योग बोले ये, जोड़ बोले, बात क्या है, एक ही है। तो ये पहला का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपको हम बोले थे कि जब a गुना b बराबर b गुना
ए। तो ये किसका नियम था? गुणन का क्रम विनिमय नियम था। ये किसका नियम था? गुणन का क्रम विनिमय नियम। देखिए ये यही तो लिखा है। अगर ए को हम 8 को ए मान लेते हैं और 90 को बी मान लेते हैं तो ए गुना क्या हो जाएगा? बी। फिर हम 90 को क्या माने हैं? बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। फिर 8 को ए माने हैं तो बी गुना ए। यानी कि ये किसका नियम है? गुणन का क्रम विनिमय नियम है। ये किसका नियम है? गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो गुणन का क्रम विनिमयता यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरा का कौन सा नंबर सही हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर ये वाला क्या दिया गया है आपको? ये दिया गया है इस तरह से लिखा गया है आपको, यानी कि 885 को स्थिर रखा गया है। फिर क्या किया गया है? 145 प्लस 5, सॉरी 100 यहाँ पर क्या होगा? 40। यहाँ पर क्या होगा? 40 प्लस 5। तो क्या लिखा गया? 145 को तोड़ के लिख दिया गया है, जैसे हम सवाल नंबर 4 में करते थे। तो ये नियम हम किसका बताए थे? योग का गुणन वितरण नियम था। ये किसका नियम था? योग का गुणन वितरण नियम था। ये किसका नियम था? योग का गुणन वितरण नियम। तो ये किसका नियम है? योग का गुणन वितरण नियम। यानी कि आपको तीसरा का कौन सा नंबर सही हो जाएगा? तीसरा का 4 नंबर सही हो जाएगा। यानी कि तीसरा कौन सा नंबर सही है? 4 नंबर सही है। यानी कि योग पर गुणन का वितरण नियम क्या सही है? तीसरा का ये कौन सा नियम है? योग पर गुणन का वितरण नियम। आपको तो हम यही बताए थे। योग यानी कि इसको क्या किया गया है? 885 गुना 145 को कैसे ये लिखा गया है? 100 प्लस 40 प्लस 5, इस तरह से लिखा गया है। जैसे आपको लिखना था 1008 को, तो आप क्या किए थे? 1000 प्लस 8 लिखे थे। यानी कि ये गुणन का यहाँ पर क्या रहता था? गुना रहता था, और इधर एक संख्या रहता था, गुणन का नियम रहता था। यानी कि योग पर गुणन का वितरण नियम है। फिर ये देखिए, अगर हम 5 को ए मान लेते हैं, फिर गुना में छोटी ब्रैकेट में 4 को बी मान लेते हैं और 28 को सी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए गुना सी। 4 को हम क्या माने हैं? बी। तो बी। ए गुना बी। फिर 28 को क्या माने हैं? सी। तो यानी कि ये क्या है? गुणन का साचर नियम है। ये क्या है? गुणन का साचर नियम है। ठीक है। तो चौथा का कौन सा नंबर सही हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। फिर हम एक लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का है, हम उसको देख लेते हैं। तो लास्ट सवाल में आपको क्या दिया गया है? 6 नंबर को पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है। यानी कोई एक दूध वाला है। क्या है? कोई एक दूध वाला है। ठीक है। यानी कि वह सुबह शाम क्या करता है? तो दूध बेचने के लिए जाता है। तो वह सुबह कितना दूध देता है? होटल वाले को वह सुबह कितना दूध देते हैं? होटल वाले को तो सुबह देता है 45 लीटर। ठीक है। ये किस टाइम दूध दे रहा है? सुबह का। यानी कि ये दूध सुबह दे रहा है 45 लीटर। और शाम को 55 लीटर दूध देता है। शाम को कितना देता है? 55 लीटर। यानी शाम को उसने कितना दिया? 55 लीटर। ठीक है। फिर बोल रहा है यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर हो। दूध का मूल्य कितना है? यानी कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया है? तो 15 रुपया दिया है। ये आपको क्या किया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी कि दूध वाले को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी जो दूध लेता है वह दूध वाले को रोज कितना रुपया देगा, यही आपको बताना है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 15 रुपया। और ये सुबह शाम यानी कि एक दिन में ये कितना दूध दे रहा है? सुबह
प्लस शाम कितना दूध दे रहा है? तो 45 और 55 यानी कि 100 लीटर दे रहा है, 100 लीटर दे रहा है। तो क्या पूछा है? दूध वाले को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पर निकाल लेंगे, दूध वाले को प्रतिदिन प्राप्त धनराशि बराबर क्या करेंगे? तो 100 गुना 15 यानी कि उसको कितना रुपया देगा? तो 1500 रुपया रोज दे प्राप्त होगा। किसको? दूध वाले को। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।